अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं नमाज अहमद। आप लोग जानते हैं मुझे। आई एम अ टीचर, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस एंड यूट्यूबर। कल मैं वीडियो 1 लेकर आई थी, आज वीडियो 2 लेकर आऊँगी मॉन्टेसरी किड्स के लिए। कल भी मैंने बताया था अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हुरूफ तहज्जी में अलिफ से तक, और मैथ्स में नंबर्स था 1 to 10। और अब आज आगे बता दूँगी और आप उसको भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम अल्फ़ाबेट्स लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स, कैपिटल भी और स्मॉल भी। अल्फ़ाबेट्स लेटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में 4 लाइन होते हैं। बच्चों को लाइंस में लिखना सिखाना चाहिए। ये होगी 4 लाइंस। अब इसमें लिख के दिखाते हैं। कल मैंने A to D बताया था, आज E F G H I, E to I तक बताऊँगी, ठीक है। कैपिटल E फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन पे ख़त्म होती है, ठीक है। कैपिटल E, कैपिटल E फर्स्ट लाइन से लिखा और थर्ड लाइन पे ख़त्म हुआ। और स्मॉल ई ना फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ना लास्ट लाइन में, जो सेंटर बीच की होती है 2 लाइन उसमें लिखेंगे स्मॉल ई। स्मॉल ई, कैपिटल ई, स्मॉल ई। इट्स साउंड ए, ए। कैपिटल ई, स्मॉल ई, इस तरह लिखते हैं। कैपिटल ई और स्मॉल ई लिखेंगे स्मॉल ई। लाइंस में से लिखेंगे और इसकी शेप की शक्ल। अब लिखेंगे इसके बाद लेटर एफ। ये हो गया 4 लाइंस। अब इसमें लिखेंगे लेटर एफ। जो ऊपर की लाइन होती है फर्स्ट 1 2 3, बस 3 लाइंस में लिखेंगे, लास्ट वाली लाइन में नहीं लिखेंगे जो 4 लाइन है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल एफ सिर्फ 3 लाइनों में आएगा, 3 लाइंस में आएगा। और स्मॉल एफ भी ऊपर की लाइन से लिखेंगे और थर्ड लाइन पे ख़त्म होगा, लास्ट लाइन तक नहीं लाएंगे। कैपिटल एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। दिस वन कैपिटल एफ एंड दिस वन स्मॉल एफ। कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, बड़ा एफ, छोटा एफ। एफ, इट्स साउंड फ। और दिखाती हूँ ताकि नज़र आ जाए आप लोगों को। कैपिटल एफ, आप लिखेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ,
एफ। इसके बाद लिखेंगे हम जी। अब लिखते हैं लेटर जी। कैपिटल जी। और कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं लेटर जी। ये दोनों कैपिटल जी है, बड़ा जी। आप स्मॉल जी लिखेंगे। कैपिटल जी भी थर्ड लाइन में आता है, लास्ट लाइन तक नहीं आता। और स्मॉल जी बीच की लाइन से लिखेंगे और लास्ट फोर्थ लाइन होती है वहाँ तक ले जाएंगे, ऊपर की लाइन से नहीं लिखेंगे। स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, बड़ा जी, छोटा जी। इट्स साउंड ग, ग। इस तरह लिखते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। दोनों तीनों ही जी है, दोनों कैपिटल हैं और वो स्मॉल है। इट साउंड क। चलिए अब लिखते हैं लेटर एच। 4 लाइन्स। अब इसमें लिखेंगे लेटर एच। ये हो गया लेटर एच, कैपिटल लेटर एच। अब लिखेंगे स्मॉल एच, स्मॉल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, बड़ा एच, छोटा एच। लाइंस देख लें, दोनों थर्ड लाइन में लिखे। फर्स्ट लाइन से लेके थर्ड लाइन में एंड होता है, फोर्थ तक नहीं ले जाते। कैपिटल एच, स्मॉल एच। इट साउंड ह, ह, एच। अब लिखेंगे आई, कैपिटल आई, बड़ा आई। ऊपर की लाइन से लिखेंगे, फर्स्ट लाइन से, और थर्ड लाइन में एंड होगी। कैपिटल आई, बड़ा आई। अब लिखेंगे स्मॉल आई। स्मॉल आई ना फर्स्ट लाइन में लिखेंगे ना लास्ट लाइन में, जो बीच सेंटर की होती है, टू और थर्ड, सेकेंड और थर्ड, तो इसमें लिखेंगे, सेंटर वाली लाइन में लिखेंगे स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, बड़ा आई, छोटा आई, कैपिटल आई, स्मॉल आई। इट्स साउंड ई, ई, आई। लाइंस गौर से दिखेगा, इस तरह लिखते हैं, कैपिटल आई, स्मॉल आई। अब हम लिखेंगे उर्दू का। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश का बताया, अल्फ़ाबेट्स लेटर्स का, ठीक है। अब हम लिखेंगे उर्दू का हुरूफ़े तहज्जी, ठीक है। हुरूफ़े तहज्जी कल बताया था मैंने, अलिफ, अलिफ मदा, बे, पे, ते से। और आज मैं बताऊंगी जीम, चे, हे, फे। चले शुरू करते हैं।
ये है हुरूफ जीम। जीम, इसके बीच में सेंटर में नुक्ता है, डॉट। हम बच्चों को बताते हैं जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम, जीम। और हम आधी हरूफ भी लिखते हैं, वो भी मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी पहले समझा दे रही हूँ। ये पूरा जीम है और आधा जीम कैसे लिखते हैं हम। जीम, ये ऊपर वाला पूरा जीम है और ये आधा वाला जीम है, और इसकी आवाज़ है ज। ज, पूरा जीम और ये आधा, हाफ जीम। जीम, जा। इसके जीम के पेट में एक नुक्ता और जा के नीचे एक नुक्ता। जीम के बाद आता है चे। चे, चे की शक्ल भी ऐसी है, बस इसमें 3 नुक्ते होते हैं, 1 2 3। चे, चे में 3 नुक्ते होते हैं, 3 डॉट्स। चे, चे के पेट में 3 नुक्ते। शक्ल एक जैसी होती है, बस नुक्तों का फ़र्क होता है। जीम में 1 होता है, चे में 3। चे, और चे की आधी हरूफ कैसे होती है, चा। इसमें भी 3 नुक्ते होते हैं। पूरे वाले चे में 3 नुक्ते होते हैं और आधे वाले चे के नीचे 3 नुक्ते। इसकी आवाज़ है चा। चे, चा। चे के बाद आता है हे। हे की शक्ल भी इन जैसी ही होती है, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं होता। ये है पूरा हे, ये पूरा हुर्फ तज्जी है। हे, हे, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। अब इसकी आधी हुरूफ कैसे होगी, सेम ऐसे ही होता है, बस इसमें नुक्ता नहीं होता। ये ऊपर वाला पूरा है और नीचे वाला आधा है, हाफ है। इट साउंड, इसकी आवाज़ है हा। हे, हा, हे, हा। इसमें कोई नुक्ता नहीं होता, ठीक है। अब हे के बाद खे। खे की शक्ल भी ऐसी ही होती है, बस खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। खे, ये पूरा खे है, इसके ऊपर एक नुक्ता, खे। और इसके आधे हुरूफ लिख के दिखाती हूँ। सबकी शक्ल एक जैसी होती है, बस नुक्ते का फ़र्क होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। खे, पूरे वाले खे में भी ऊपर है नुक्ता, और जो आधे हुरूफ है खे का, उसके ऊपर एक नुक्ता। इसकी आवाज़ है ख। खे, ख, खे, ख। खे के ऊपर एक नुक्ता, खे, ख। चलिए पढ़ते हैं। जीम, चे, हे, खे। ज, च, ह, ख। जीम के पेट में एक नुक्ता, चे के पेट में 3 नुक्ते, हे खाली, खे के सर के ऊपर एक नुक्ता। ये देखें, जीम, चे, हे, खे। ज, च, ह, ख। ये था हुरूफ तहज्जी। और अब मैं बताऊंगी मैथ्स का। मैथ्स में होगा नंबर्स, गिनती। कल 1 to 10 बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आज मैं बताऊंगी 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, आज 19 तक बताऊंगी। अब मैं मैथ्स का बताऊंगी, काउंटिंग नंबर्स। गिनती को क्या कहते हैं, नंबर्स का काउंटिंग भी कहते हैं, नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग काउंट करना, गिनते हैं, और जो नंबर होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट, लेटर्स होते हैं, इस तरह ये मैथ्स में नंबर्स होते हैं। नंबर्स को हम काउंटिंग कहते हैं,
गिनते हैं ना, उसको काउंटिंग कहते हैं। और वैसे उनको कहते हैं 1 2 3 4 5 को नंबर्स। पहले मैंने बताया इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर्स का, और फिर उर्दू का बताया हरूफ तहज्जी जिन चे हे फे, और अब मैथ्स का बता रही हूँ नंबर्स। चलिए अब लिखते हैं नंबर्स। कल हमने लिखा था 10 तक, आज लिखेंगे 11 to 19। 1 1 11 1 1 11 इट्स नंबर 11। फिर इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी उनकी स्पेलिंग्स भी बताऊँगी, ठीक है। ये नंबर 11 है, 1 1 11। इसके बाद लिखेंगे 1 2 12 1 2 12 12। अब लिखेंगे 13 1 3 13 1 3 13 1 3 13। 13 के बाद आता है 14 1 4 14 1 4 14। 14 के बाद आता है 15 1 5 15 1 5 15 15। 15 के बाद आता है 16 1 6 16। बोर्ड स्लिप करता है तो ज़रा गलती हो जाती है, दोबारा लिख लेते हैं। 1 6 16 1 6 16 16। अब इसके बाद लिखेंगे 17 1 7 17। 16 के बाद 17 आ गया, 1 7 17 1 7 17। 17 के बाद आएगा 18 1 8 18 1 8 18 18। 18 के बाद आएगा 19 1 9 19 1 9 19 1 9 19 19 1 9 19। चलिए अब पढ़ते हैं इसको। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब उर्दू में भी बताती हूँ। 11 को कहते हैं 11, 12 को कहते हैं 12, 13 को कहते हैं 13, 14 को कहते हैं 14, 15 को कहते हैं 15, 16 को कहते हैं 16, 17 को कहते हैं 17, 18 को कहते हैं 18, 19 को कहते हैं 19। 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये थे नंबर्स 11 to 19। हाँ तो बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और आज हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स, उर्दू में हरूफ तहज्जी, और मैथ्स में नंबर्स। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स,
लेटर्स हमने लिखने सीखा, हुर्फ तहजी में हुरूफ लिखना सीखा और नंबर्स में नंबर लिखना सीखा। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में लेटर्स, उर्दू में हुरूफ तहजी और मैथ्स में नंबर्स। ठीक है, जिसमें ABC लिखते हैं उसको इंग्लिश कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स लेटर्स, और जिसमें अलिफ बे पे लिखते हैं उसको हुरूफ तहजी कहते हैं, और जिसमें नंबर्स लिखते हैं उनको मैथ्स कहते हैं। ये होते हैं सारे सब्जेक्ट। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे, और ये उन बच्चों के लिए भी था जिन्होंने अपने घरेलू परेशानी की वजह से आगे तालीम नहीं हासिल कर सके। मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती हूँ, वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाएं। और जाते जाते मैं बस यही कहूँगी कि सारे इंसानों का, सारे जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। और कोई भी आपको काम कहे आप काम कर दिया करें, और पैसों से भी मदद करें। आपके पास तालीम है, आप दूसरों को तालीम दें। और आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो आप उस इंसान के लिए, उन जानवरों के लिए दुआएं किया करें अल्लाह से। अल्लाह ताला सुनने वाला है। इंसान भी काम आते हैं लेकिन ज़्यादा काम नहीं आते आजकल के इंसान, आजकल के दौर में। तो अल्लाह ताला तो हमेशा साथ रहता है हमारे, चाहे पुराना ज़माना हो, चाहे नया ज़माना हो, चाहे आने वाला ज़माना हो। अल्लाह हमेशा हमारे साथ है। क़यामत भी हो जाएगी, दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला साथ नहीं छोड़ता, अपने बंदों के साथ नहीं छोड़ता कभी भी। तो अल्लाह को हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, और जो भी है वो पूरा करें। अल्लाह की बात माना करें। अल्लाह ताला हमें इंसानों के फ़ायदे के लिए ही बताता है। तो बच्चों, आप लोग अल्लाह ताला का हुक्म माने। जो अल्लाह ताला का हुक्म मानता है वो फ़ायदे में ही रहता है। तो अल्लाह से खूब सारी दुआएं मांगा करें अपने लिए, और सब इंसानों के लिए, सब जानवरों के लिए दुआएं मांगा करें। अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। किसी के लिए अपने दिल में बुराई नहीं रखें। ठीक है, और हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जो समझ में ना इसको रिवाइंड कर करके देखें। अपनी कॉपी या रजिस्टर आपके पास जो भी है उसमें लिख लीजिए और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा आता है, और उसको बार बार पढ़ें भी। ठीक है, और अपना ही बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोग को दुआओं में याद रखती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।